जय हिंद दोस्तों, बैंक निफ्टी योद्धा में आपका स्वागत है। तो भैया आज हमने लिए हैं 3 ट्रेड, तीनों में लॉस, बहुत छोटे छोटे। एक ट्रेड में हमने लिया था 200 रुपये का लॉस, और दूसरे ट्रेड में हम ब्रेक इवन में निकले। प्रॉफिट तीनों में देखा हमने, 300 200 का प्रॉफिट तीनों में देखा। पर लेकिन इस प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना ट्रेड करने आते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि एक में मैंने 200 रुपये का लॉस किया, अगले में ब्रेक इवन में निकले। नहीं सॉरी, एक में 150 रुपये का लॉस किया, अगले में ब्रेक इवन में निकले, और तीसरे वाले में 390 रुपये का लॉस किया। तो भाई यही हमारा आज का ट्रेड। अभी आपको दिखाते हैं चार्ट पे कि ट्रेड कहाँ लिया। थोड़ा सा गलत जोन में थी मार्केट, कुछ हमें समझना चाहिए था, हमने देखा नहीं। अभी आपको दिखाते हैं। हाँ भाई, तो भैया हमारा आज का ट्रेड दिखा रहा हूँ मैं आपको कि मैंने क्या गलती की। सबसे पहले गलती को समझिए। ये मुझे पता था, उसके बावजूद मैंने गलती की, क्योंकि भाई थोड़ा लालच था कि आज भी शायद ट्रेड निकल जाए। वॉलेटाइल वॉलेटाइल मार्केट है। तो भाई गलती ये है कि मुझे पता है कि जैसे पास्ट एक्सपीरियंस क्या होते हैं। एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये एरिया जो है, पहले इसको हटा दें, इसको हटा दें पहले। हाँ, जो एरिया वोलेटिलिटी वाला होता है, जैसे पास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये एरिया वोलेटिलिटी यहाँ पे थी वोलेटिलिटी। अब उसी एरिया में मार्केट फिर से वहाँ पे आई है, उसी एरिया में फिर से आई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोलेटिलिटी यहाँ पे भी होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पास्ट में हुई थी। आप अगर देखेंगे कहीं भी ये आप लेके चलेंगे, 10 में से 8 बार ऐसा होता ही होता है कि जो भी जिस एरिया में वोलेटिलिटी पहले हो चुकी है, उस एरिया में मार्केट अगर आती है तो वहाँ पे वोलेटिलिटी होती है। जैसे एक एरिया ये मैंने दिखाया, दूसरा एरिया ये देखिए, दूसरा एरिया ये देखिए। ये तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा एरिया हो गया, पर लेकिन आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो एक ये है, बाकी ये देखो यहाँ पे वोलेटिलिटी थी, फिर मार्केट जब यहाँ पे आया, यहाँ पे ये, तो यहाँ वोलेटिलिटी हुई। मतलब जब तक इसके बाहर निकलेगा अच्छा मूव नहीं आ सकता। वही यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी आके वोलेटाइल मार्केट हो गई। अब मैं दिखाता हूँ मैंने ट्रेड कहाँ लिए। हमें मालूम था कि यहाँ पे साइडवेज हो सकती है मार्केट, क्योंकि पिछले साइडवेज हो चुकी है पहले। तो भाई यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक था कि ऊपर रेजिस्टेंस है। सिंपल सा लॉजिक था, ऊपर रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेक करेगा तो लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, पैसा तेजी से बनेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होंगे तो पैसा मिलेगा, मतलब अच्छा था। तो भाई पहला ट्रेड हमने बनाते हैं कॉल में। पहली पोजीशन कॉल में बनती है हमारी, वो बनती यहाँ पे, वो बनती यहाँ पे। इसमें भी हमें प्रॉफिट दिखाता है थोड़ी देर, फिर डीके के कारण हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है 150 रुपये का लॉस। एक लॉट था यहाँ पे सिर्फ। और दूसरा कहाँ गया? हाँ, दूसरा ट्रेड हमने कॉल में लिया था, वो था भाई यहाँ पे। यहाँ पे हमें लग रहा था कि मार्केट बहुत तेज़ी में ऊपर की तरफ बूम कर जाएगी। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस। पर लेकिन नहीं सॉरी, इसमें ब्रेक इवन निकल गए थे। इसमें मुझे 200-300 का प्रॉफिट दिखाया था, फिर मैं ब्रेक इवन पे निकल गया था। और उसके बाद मैंने पुट में ट्रेड लिया था। जब मार्केट भैया यहाँ पे एक सपोर्ट बनाती है, और सपोर्ट बनाने के बाद जब ये ब्रेक करती है, ये इस ब्रेक के बाद एक कंसोलिडेशन होता है छोटा सा। इसी कंसोलिडेशन पे मैं ले लेता हूँ। हमें लगा भाई क्या पता प्रॉफिट बुकिंग आने वाली हो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड तो नेगेटिव ही है ना। कल पैनिक सेलिंग भी मार्केट में आई थी, तो हमें लगा भाई सब अपनी पोजीशन डिफेंड करेंगे, ऊपर तो नहीं जाने देंगे। बट ये सोचा ही नहीं कि साइडवेज भी हो सकती है, ट्रैप भी कर सकती है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 30 क्वांटिटी से। इसमें हमारा हो गया एस एल भाई, और लॉस हो गया 400 रुपये का। तो ओवरऑल हमारा 550 का लॉस है। कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, चलते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।